लास्ट ईयर मैंने आपकी एक एडवर्टाइजमेंट देखी इंस्टाग्राम पे। जुलाई मंथ में 2020 ये 22 है, 21 जुलाई में मैंने आपकी एड देखी है, 99 रुपीज वाले। वो 99 रुपीज मेरे लिए पूरा गेम चेंजिंग था। अच्छा। सिल्वर प्रोग्राम तो अभी 50% भी कंप्लीट नहीं किया है शायद। अच्छा। लेकिन वो आपका 99 जो रुपीज था वो मेरा वर्थ इट। और ऑफिस के साथ काम कर रहे हैं या विदाउट ऑफिस काम कर रहे हैं अभी? नहीं, ऑफिस की पहले, कोविड के पहले मैंने कोविड सिचुएशन में बंद कर दी, उसके बाद मैंने वापस रीओपन नहीं की है। अभी अच्छा। तो मैं वेबसाइट और हाँ अभी सोशल आप मीडिया अभी से ही आप काम घर करता से इतना काम कर रहे हैं, 30 दिन में हूँ। हाँ चार हाँ, लाख का घर से रेवेन्यू। इतना। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास ऑफिस नहीं है, ऑफिस चाहिए होगा, आपके सामने लाइव पर्सन है जो घर से कर रहे हैं और पिछले 30 दिनों में 4 लाख रुपए का टर्नओवर है। यस गाइज, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हमारे साथ है निखिल चौधरी फ्रॉम सूरत, गुजरात। निखिल की कंपनी का नाम है निक्स फोटोग्राफी और पिछले 30 दिन में इन्होंने लगभग 4 लाख रुपए का टर्नओवर किया है अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर। हमारी कम्युनिटी WPB मास्टरी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर आए 1 महीने पहले, जस्ट प्रीमियम प्रोग्राम के अंदर सारे स्ट्रैटेजीज क्लाइंट्स को कैसे लाना है, कैसे डील को डन करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, इन्होंने सीखा, किया, अप्लाई किया और अब रिजल्ट आपके सामने है। और आज हमारे साथ हैं, सिर्फ 30 दिनों में 4 लाख रुपए का टर्नओवर एग्जैक्टली इन्होंने अचीव किया है। सो निखिल, वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम अवार्ड। आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। और आपकी स्टोरी से थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोग आज प्रेरित होने वाले हैं। सो बताइए हाँ, निखिल अपने बारे में थोड़ा सा कि कैसे आप वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर कब एंटर हुए और कैसे आए, बताइए। प्लीज गो ऑन, प्लीज गो ऑन। एक्चुअली मुझे तो वेडिंग फोटोग्राफी में आए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। मैं 2012 से भी पहले से मैं काम करता था और 12 से प्रोफेशनली करता था। लेकिन आज तक कैसा था कि मैं ज्यादा करके फ्रीलांसिंग ही करता था। अच्छा। लाइक खुद की कंपनी करके, खुद की कंपनी है और वेडिंग के पूरे मैंने फंक्शन लिए हैं, ऐसा पहले नहीं था। मैं ज्यादा करके फ्रीलांसिंग ही करता था, मुझे वही करना था। तो बेसिकली अभी बताऊँ तो कोरोना के पहले, कोविड के पहले जो सिचुएशन थी, तब मानो सबका जैसे बंद ही हो गया था, वेडिंग फोटोग्राफी बहुत कम हो गया था। तब उसके 1 साल पहले ही मैंने खुद की कंपनी एस्टेब्लिश की और सोचा कि मैं अब खुद से करूं। मैंने बहुत से फ्रीलांसिंग में बोला चलो बहुत हो गया, अभी खुद से करते हैं। ओके। तो ये कोविड का पीरियड खत्म होने आया। लास्ट ईयर मैंने आपकी एक एडवर्टाइजमेंट देखी इंस्टाग्राम पे। जुलाई मंथ में 2020 ये 22 है, 21 जुलाई में मैंने आपकी एड देखी है, 99 रुपीज वाले। अच्छा। और वो 99 रुपीज की मैंने आपकी जो वेबिनार था लाइव, वो मैंने अटेंड किया। 4 घंटे का वेबिनार था, राइट। तो 4 घंटे का वो वेबिनार मैंने आपका अटेंड किया। उसमें सब आपने छोटी छोटी स्ट्रेटेजी सब बताई और आपने बताया कि ऐसे आगे आप सिल्वर प्रोग्राम कर सकते हैं, गोल्डन प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं बोला ये तो करते हैं, पहले जो सिखा रहे अब्दुल्ला सर वो एक बार ट्राई करते हैं क्या होता है। तो वो 99 रुपीज मेरे लिए पूरा गेम चेंजिंग था। अच्छा। सिल्वर प्रोग्राम तो अभी 50% भी कंप्लीट नहीं किया है शायद। अच्छा। लेकिन वो आपका 99 जो रुपीज था वो मेरा वर्थ इट। तो अभी मेरा बैकग्राउंड, मैं BCA से, BCA ग्रेजुएशन मैंने खत्म नहीं किया, ड्रॉप आउट हूँ। लेकिन IT का अच्छा सा नॉलेज था मुझे। तो आपने सब फेसबुक लीड के बारे में बताया, फेसबुक एड्स के बारे में बताया, तो वो सब मैंने अप्लाई किया पूरा सिस्टमेटिकली। मैं थोड़ा बहुत जानता था लेकिन पूरा सिस्टमेटिकली नहीं जानता था। तो ओके। आपके बताने की वजह से वो सब मैं सिस्टमेटिकली कर पाया और मैंने अप्लाई किया। फिर मैंने 127 रुपीज की एक एड प्ले की थी, फर्स्ट अच्छा। एड मेरी, राइट। वो 120 की एड थी और GST के साथ ये ऊपर नीचे करके 127, आज भी मुझे याद है। वो 24 आवर्स के लिए मैंने एड प्ले की और मुझे दूसरे दिन नहीं नहीं तो 4,000 का एक काम मुझे मिला, छोटा सा। कितने का? ठीक है, 4,000 का, 4,000। ओके। हाँ, 4,000 का काम मिला वो 120 रुपीज में। तो मैं बोला ये वर्थ इट है, उन्होंने जो भी बताया वो काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करता है। अब मेरे बहुत से फ्रेंड्स है दूसरी कंपनी में मैंने काम किया, उनके 50 के फॉलोवर्स है, 25 के है, किसी के 60,000 70,000। तो सबको पहले ऐसे ही लगता था कि चलो ज्यादा फॉलोवर्स है तो काम आ रहा है उनका, वो बाहर से कुछ करवाते रहेंगे, ऐसा ये वो। मेरे फॉलोवर्स भी ज्यादा नहीं थे, लाइक 700 to 800 के आसपास कुछ थे कुछ टाइम पे। ओके। तो वहां से मैंने ये स्टार्ट किया आपको फॉलो करना।
आपकी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी मैंने, फ्री वाली जितनी भी थी, पहले तो सब फ्री वाला खत्म किया। फिर हाँ, वो अप्लाई करते, मैं बोला जितना वो बता रहे 4 घंटे में आपने बहुत कुछ बताया, मैं बोलता हूँ बहुत बहुत बताया आपने, जो मैंने वेबिनार आपका अटेंड किया वो सब मैंने लिखा, नोट में किया, वो सब अप्लाई किया। और तब जाके मुझे चलो अब सिल्वर प्रोग्राम करने के लिए मैं प्रॉपर हूँ। तैयार तो हो। मैंने अभी हाँ लास्ट मंथ आपका सिल्वर प्रोग्राम ज्वाइन किया, और उसमें भी बहुत पहले से ज्यादा जानकारी मुझे मिली, और मैंने उसमें से भी लीड कन्वर्ट की, और बहुत थैंक यू सर इसके थैंक यू, लिए। थैंक यू सो मच निखिल, मज़ा आ रहा है, हाँ। मतलब बहुत दिल से निकल के आ रहा है आपके अंदर से, राइट। और थैंक यू सर। एंड मैं गाइस, जब हम लोग ये, मैं इंटरव्यू करता हम्म हूँ हमारे देश के हम्म फोटोग्राफर्स के, जो हम्म आपकी तरह ही हैं बिल्कुल, और बस हम्म फ़र्क इतना है कि लर्निंग में गए और सीखे। तो हम लोग हम्म बिल्कुल रॉ रखते हैं, मैं इनको बोल देता हूँ हम्म सेशन से पहले, मुझे मत बताइए हाँ आपका कैसा स्टोरी रहा, हम्म डायरेक्ट मैं जब आपको रिकॉर्ड पे लेकर आऊँगा तब हम लोग करेंगे। तो हम्म बिल्कुल मन से आ रहा है निखिल के, सो निखिल हाँ, वेरी अमेजिंग निखिल। हम्म निखिल दिस इज सो प्योर प्योर। तो मुझे निखिल एक और चीज़ आप बताइए हम्म कि कम्युनिटी में आने से पहले, जब आप कोविड से पहले लगभग 2019 में आप आपकी की बात कर रहे हैं, आपके एक साल पहले अच्छा कोविड से 19। आपने स्टार्ट किया था, है ना। हम्म तो पहले आपको पता नहीं होता होगा कि कैसे क्लाइंट्स लाते हैं, कुछ भी जो भी है, ठीक है। आप कुछ ना हम्म कुछ चैलेंजेस फेस करते थे, हम्म ठीक है। हम्म तो वो क्या चैलेंजेस आप फेस करते थे, एक दो तीन जितने भी आप बताइए। और कम्युनिटी में आने के बाद, प्रीमियम कम्युनिटी कम्युनिटी में आने के बाद वो चैलेंजेस आपके कैसे सॉल्व हुए, वो भी मुझे बताइए, प्लीज शेयर दैट। मैंने आपको जैसे मेरी फर्स्ट एड की बात की जैसे, तो पहले तो मुझे जो रेफरेंस से क्लाइंट मिलते थे वही मिलते थे, लाइक लिमिटेड थे कि भाई ये एक का काम किया, उसका कोई फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, उसने किसको बताया, तो वैसे सब काम मिलते थे। फिर लाइक वो जो मैंने आपकी फर्स्ट एड प्ले की, तब मुझे पता चला कि जिसको मैं पहचानता भी नहीं था, किसी को मैं उसका नाम कुछ अता पता कुछ नहीं पता, वैसे भी मेरे पास क्लाइंट आ सकते हैं मेरा काम देख के, मेरी एड देख के। वो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था वाह। कि तब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि हेलो ये तो ऐड काम कर रहा है करके। यही है सब। अभी आप क्या पूछ रहे थे लीड जनरेशन के बारे में, फॉलोअप लेने के बारे में, तो ये सब माइंड में चलते रहता है कि चलो हाँ क्लाइंट आए, कोई इंक्वायरी आई तो उसको फॉलोअप भी लेना है, ये है। हाँ पर वो सिर्फ दिमाग में रहता था, कभी करते नहीं थे, पता ही नहीं था कैसे करना है। तो हाँ। आपका प्रोग्राम करते हुए मुझे पता चला कि चलो ऐसे फॉलोअप भी लिया जाता है, ऐसे लीड को कन्वर्ट भी किया जाता है, वही सब है। वो सब चैलेंजेस है, मतलब आप लीड्स को हाँ जनरेट, आप सिर्फ रेफरेंस से काम करते थे, तो हाँ आपने हाँ। कैसे क्लाइंट को लाना है वो पहले सीखा, फिर उसको डन कैसे करना है फॉलोअप करके, वो तक आपने सब लर्न किया। हम्म दैट्स वेरी ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट। तो ये सब करने में आपको बहुत चैलेंजेस आए होंगे, हम्म निखिल, ये सब चीज़ें नई होती हैं, आपने सिर्फ रेफरेंस से काम किया था इससे पहले, आप ये चीज़ें हम्म आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। तो हम्म एक वो फेज़ आता है ना, बहुत चैलेंजिंग फेज़ होता है, होता नहीं है पहली बारी में, आपने एडवर्टीजमेंट बना रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कैसा डिज़ाइन रखूं, कैसे चलाऊं, तो बहुत ग्राइंड वाला फेज़ होता है, मतलब आप पिसते हैं, चक्की में पिसते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो रहा होगा आपके टाइम पे, तो उसको हम्म। कैसे आपने फेस किया और कैसे निकल के आए आप उससे। जैसे अभी मैं बताऊं, मैंने आपको बताया वैसे मुझे तो काम तो यही करना था। तो मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, मैं सिनेमेटोग्राफर भी हूँ, एडिटिंग भी खुद से करता हूँ, वन मैन आर्मी बन के बैठा था आज अच्छा। तक। तो आपने जब बताया कि पूरा सब हमें टीम क्रिएट करना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी पड़ेगी, और हमें अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए उस पे काम करना है, राइट। हम्म। अभी टेक्निकली तो हमने जितना सीखना था सीख लिया, ये 8-10 साल जो कुछ भी हो गए, अब तो खुद पे बिजनेस पे काम करना है, उस पे वर्क करना है। तो वो आपकी बात बहुत सही थी, और उससे मुझे बहुत चेंजेस हुए मेरी लाइफ में। लाइक अभी इसने उसकी बात करें कि आप एड जनरेशन एड बनाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम जब एड बनाने बैठा तो लाइक एक डिजाइन बन गए, ठीक है चलो, फिर किसी और की देखते हैं कि दूसरे की कैसे है, तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि चलो मेरी कुछ कम है और थोड़ा चेंजेस करेंगे, ये चलेगी कि नहीं चलेगी। तो 9 बजे से बैठे, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, अभी तक डिजाइन फाइनल नहीं हुआ। फिर टाइम लिमिट हो जाता है कि चलो 4 बज गए, अब तो फाइनल करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तब जाके वो फाइनल के फिर 2-3-4 दिन, एक हफ्ता हो गया, फिर उसी पे काम कर रहा हूँ, उसी पे काम कर रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन तक मैंने उसी पे काम किया। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मुझे दूसरा काम स्टार्ट नहीं करना है। अगर मुझे गॉट इट। दूसरा काम स्टार्ट करना है तो मुझे ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। वैसे मैंने खुद को बांध लिया
फिर गॉट इट, ऐसे करके मैं इसमें से निकला। हाँ। गॉट इट। मतलब आपने अपने आप को चैलेंज कर दिया कि मुझे तो ये करके ही हाँ निकलना है, कुछ भी हो हाँ हाँ जाए, एनीथिंग। हाँ ठीक है, आई हैव, मुझे करना ही है, आई हाँ, हैव टू डू इट। करना ही। लवली लवली निखिल, अमेजिंग। मुझे आप बताइए निखिल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स लर्निंग्स हम्म। क्या रही कम्युनिटी को, प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद, तो वो क्या 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स रहेंगी, प्लीज मुझे बताइए। तीन सबसे बड़ी लर्निंग तो, सबसे पहले तो आपकी क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो आप जो मोटिवेशन देते हैं वो सबसे बड़ी क्वालिटी वही है। थैंक यू आपकी थैंक यू मोटिवेशन, आपकी एनर्जी देख के हमें एनर्जी मिलती है सर। थैंक यू। कम से कम आपके पास कम बोले तो बैटरी चार्ज करने के लिए तो आना ही पड़ेगा, आप ही चार्जर हो। थैंक यू। और क्वालिटी की बात करें तो सर अभी लाइक एक हम जो काम कर रहे हैं उसे, एक सब फोटोग्राफर एक बिजनेस के नजरिए से नहीं देखते। एक काम है, बस फोटोग्राफर हूँ, काम अगर मिल रहा है तो कर रहे हैं, जितना मिला उतना सही है, इस हिसाब से ज्यादा करके फोटोग्राफर चलते हैं। लेकिन ये भी एक बिजनेस है, इसे भी एक बिजनेस के नजरिए से देखना चाहिए, इसे इसमें भी आपको सिस्टम लगाना चाहिए। वो सब आपने सिखाया, आपने बताया कि आप सिस्टमेटिक अगर करते हो काम तो आगे जा सकते हो, ये भी एक बिजनेस ही है। तो ये चीज थी जो मुझे ज्यादा फोकस हुई, आपका क्लिक हुई आपके प्रोग्राम से। फिर टेक्निकली बात करें तो एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, फॉलोअप लेना है, लीड को कन्वर्ट करना है, तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपकी बहुत अच्छी थी और उससे मुझे चेंजेस मिले। नाइस नाइस नाइस, अमेजिंग। गॉट इट। सो अभी आप अकेले करते हैं अपना काम निखिल, या पार्टनर वगैरह भी हैं आपके साथ कोई? नहीं, पार्ट ऐसे तो मैं अकेला ही हूँ, लेकिन लाइक मेरी स्पेशल पर्सन है, वो मुझे हेल्प करती है एडिटिंग वगैरह में। और मेरी खुद की टीम है 4 लोगों की, जो फिक्स 4 लोग मेरे हैं। और इन बाकी हाउस जो है, कम पड़ते हैं इन वो, हाउस है। हाँ इन हाउस है, हाँ इन हाउस है। तो ठीक लाइक हम लोग टोटल 7-8 लोग हैं फिक्स। है, नाइस। तो अमेजिंग। और ऑफिस के साथ काम कर रहे हैं या विदाउट ऑफिस काम कर रहे हैं अभी? नहीं, ऑफिस थी पहले, कोविड के पहले मैंने कोविड सिचुएशन में बंद कर दी, उसके बाद मैंने वापस रीओपन नहीं की है। अभी अच्छा, तो मैं वेबसाइट और हाँ सोशल मीडिया अभी से ही आप काम घर करता से इतना काम कर रहे हैं, 30 दिन में हूँ। हाँ 4 हाँ, लाख का घर से रेवेन्यू? इतना। हाँ हाँ राइट। वाओ, दिस इज जो थैंक यू। गाइस, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास ऑफिस नहीं है, ऑफिस चाहिए होगा, आपके सामने लाइव पर्सन है जो घर से कर रहे हैं। और सी, पिछले 30 दिनों में 4 लाख रुपए का टर्नओवर है। ये इजी नहीं है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, राइट? सो इससे एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि आपको ऑफिस तो नहीं चाहिए, खैर बड़े टर्नओवर्स पे जाने के लिए। बहुत ज़्यादा जब ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली वो ऑफिस भी लेंगे। सो दैट्स गुड। अभी मुझे एक और चीज़ बताइए कि जब आप हाँ, तो अभी आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी निक्स फोटोग्राफी में, वो क्या हाँ ऐसी चीज़ है, मैं बोलूँगा कि निखिल, वो आपकी ऐसी क्या सुपर पावर है जो आप बोलते हैं कि ये मेरी सुपर पावर है, इसकी वजह से मेरे क्लाइंट कन्वर्ट हो रहे हैं? जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी क्या सुपर पावर है, तो मेरी सुपर पावर है मेरी मार्केटिंग स्किल्स, जिसकी वजह से मैं ग्रो करता हूँ। तो आपकी क्या है? कुछ भी, अगर मार्केटिंग है या जो भी है, आपका काम है जो भी है, तो क्या वो सुपर पावर है जो आपकी स्ट्रेंथ है और वो दूसरे लोग को आप कन्वे करना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। अगर 4-5 साल पहले की मैं बात करूं, जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो फ्रीलांसिंग करते थे तो हमारे लिए क्लाइंट बढ़ जाते थे। एक तो वो जो स्टूडियो ओनर है वो भी मेरा क्लाइंट है, और उसका जो क्लाइंट है वो भी मेरा क्लाइंट है। तो मुझे इनडायरेक्टली 2 क्लाइंट्स को मैनेज करना होता था। तो लाइक कैसा होता था कि हम लोग जब शूट पे जाते थे, तो मैं और मेरा असिस्टेंट है, तो हम लोग ने ये ठान के लिया रहता है कि शूट खत्म होने पे क्लाइंट खुद से बोलना चाहिए कि निखिल भाई आपका काम बहुत सही था, बहुत मजा आया, थैंक यू, आपने जो हमें काम करके दिया वो हमें बहुत अच्छा लगा। वो शूट के दिन ही वो बोलना ही चाहिए यस, सामने से। 100%। हाँ हाँ, और वो सोच के हम लोग काम करते थे, मतलब हम लोग हमारा पूरा 100% देते थे। कुछ भी हो, शूट के एंड में क्लाइंट बोलना ही चाहिए कि आपका काम बहुत अच्छा था, आपकी टीम बहुत अच्छी थी, बस यही हमारा फंडा है। ये हमारा फंडा है कि मतलब गिव दिस 100% और सारी चीज़ें होने हम्म लगेंगी। तो आई हम्म थिंक दैट इज़ गुड, क्या आप अपना अपना शूट पे जो आपका बिल्कुल निचोड़ है आप डाल देते हैं, अपना पूरा जूस निकाल देते हैं, और उससे हम्म आपको यू गेट योर बिजनेस डन। अमेजिंग अमेजिंग। मुझे एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं, निखिल, कि हम्म आप आए क्यों, अपना काम आपने स्टार्ट किया क्यों? फ्रीलांसिंग आप इतना कर रहे थे, आप बोल रहे हैं 200 दिन आप काम कर रहे हैं, 200 दिन शूट कर रहे हैं, तो
अपना स्टार्ट करने की नीड क्यों लगी, क्या फायर था, क्यों किया आपने स्टार्ट अपना ब्रांड, अपना काम निक्स फोटोग्राफी का? अभी सबसे पहले तो मैं मेरी फोटोग्राफी की जर्नी की बात करूँ, मैं फोटोग्राफी की बात करूँ, अगर मैं फोटोग्राफर बना तो मुझे फोटोग्राफी अच्छी लगती थी एज एन आर्टिस्ट। मैं खुद को एज ए आर्टिस्ट के तौर पे देखना चाहता था और देखना चाहता हूँ आगे भी। तो इसी वजह से मैंने इसे चूज किया जॉब के अगेंस्ट में। राइट। और जब मैं फ्रीलांसिंग तब मुझे करना पड़ा भी और करना भी था, क्योंकि कुछ नया सीखना था मुझे और कुछ नया जानना था। तो मुझे जानने भी मिला, सीखने मिला, और मैंने अच्छा उसमें अर्निंग भी किया। तो उसमें कैसा था कि मैं आज तक किसी भी क्लाइंट के जो मैंने फ्रीलांसिंग की उसकी मैंने पिक्चर्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किए। ना तो मैंने दिखाया है कि लाइक मैंने इसका काम किया था, ऐसा काम है मेरा, और ये मैं उसकी परमिशन के बिना कभी नहीं किया। तो और दूसरी बात कि मैं कितना भी चाहे अच्छा काम कर लूँ, कितनी भी चाहे अच्छी वीडियो शूट कर लूँ या फोटोग्राफी कर लूँ, लेकिन वो जो स्टूडियो ओनर है वो सारे राइट्स उनके पास ही रहेंगे। ओके। और ये तो अब हो गया है, 2-3 साल हो गए कि फेसबुक और सोशल मीडिया इतना वर्क कर रहा है और लोग देख पा रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे नजदीक में है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो पहचान है वो छुप रही थी, सामने नहीं आ रही थी। तो यही एक थी कि फिर मुझे खुद से करना था ऐसे, आपको मुझे अपना लोगों के पहचान, सामने आ अपना ब्रांड, ओ हाँ वाओ, हाँ। यस, लवली, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि अपना काम, अपना नाम बहुत ज़रूरी है। और एक्सपोजिंग अभी भी आप करते हैं दूसरी कंपनीज के, या बिल्कुल छोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, करता हूँ, अभी भी करता करते हैं, हूँ। करते हैं, तो आप उसके साथ साथ लेकिन आपने अपना ब्रांड भी लॉन्च हाँ कर दिया है अभी। हाँ हाँ। दैट्स अमेजिंग निखिल, जिस तरीके से आप एनर्जी से काम कर रहे हैं ना, आई थिंक आप बहुत बड़ी चीज़ क्रैक करने वाले हैं थोड़े टाइम में ही, तो बहुत नहीं, वो मैं वेरी हैप्पी। आपको एंड में बताने वाला था, मैं और भी मैं कुछ नया प्लान कर रहा हूँ आपसे इंस्पायर होके, जो मैं आपको 3-4 महीने के बाद जरूर से गुड न्यूज दूंगा। उसके लिए जरूर आपको कांटेक्ट करूंगा। लवली बस लवली, भगवान से जस्ट दुआ है ये हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, हम्म। अमेजिंग। सो अभी मुझे बताइए आप कि अब आप इस कम्युनिटी में हैं, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में है, WPB मास्टरी प्रीमियम कम्युनिटी में। हम्म। कैसा लगता है आपको इस कम्युनिटी में आके फील करके? क्या अगर ये कम्युनिटी नहीं होती आपके पास, सो कैसा रहता, मुझे प्लीज़ बताइए। अगर ये कम्युनिटी की वजह से मैं बोलूँ तो आपको ऑल टाइम में थोड़ा मोटिवेटेड रहता हूँ। ओके। मुझे हाँ रोज कुछ नया करने की और जो मेरा काम है उस पर फोकस रहने की एक वजह मिल गई इसकी वजह से। इसके पहले कैसा था कि मोटिवेट होते थे, आज चलो कुछ देख लिया, कुछ कर लिया, किसी को देख लिया, मोटिवेट हो गए, 24 घंटे तक वो मोटिवेशन रहा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वो खत्म हो जाता है। चला गया। फिर 1-1.5 2 महीने बाद अगर कुछ वापस ऐसा कुछ दिखा जो मुझे ट्रिगर कर जाए, तब वो वापस मिलता था। लेकिन इसकी वजह से मैं बोलूँ तो आपको बोलूँ, अभी मेरा मैं पूरा क्या बोलूँ मोटिवेटेड हूँ। अगर मैं कम हो गया तो वापस इसमें कुछ आपके वीडियोस देख लूंगा, कम्युनिटी में सबके मैसेजेस पढ़ लूंगा, किसी भी चीज से वो मुझे वापस ट्रिगर मिल जाएगा मिल और मैं जाता है। वापस फोकस हो जाऊंगा। तो फोकस रहने के लिए मुझे आपकी ये कम्युनिटी में बहुत अच्छी सी एक चीज मिल गई है जिससे मैं फोकस हो पाता हूँ। जस्ट कम इन, हम लोग जो हम्म फ्राइडे आस्क मी एनीथिंग करते हैं निखिल, उसका आप बस हम्म। पार्ट, उसी में बस आएंगे ना आप, तो हाँ। मज़ा आ जाएगा। उसके सारे टेलीकास्ट तो यूट्यूब पे भी जाते हैं। आज भी हाँ सुबह 6 बजे हुआ, लगभग हाँ, 100 आज लोग, भी हुआ। 100 लोग थे हाँ, आज ऑलमोस्ट। भी मैं ज्वाइन करने वाला था लेकिन अच्छा। कर नहीं पाया, मैं लेट टाइम, मेरा थोड़ा टाइम शेड्यूल थोड़ा अलग है। मैं हम्म। सुबह 5 बजे तक एडिटिंग कर रहा था। अच्छा, ऐसा है, ओके ओके, हाँ गॉट इट, हाँ, दैट इज फिर टफ। मैंने ट्राई की कि चलो 6 बजे तक हो जाए, लेकिन मेरा रोज का टाइम टेबल ये 4 या 5 बजे तक एडिटिंग करता हूँ, फिर मॉर्निंग टाइम में 3-4 घंटे की नींद निकाल के रेगुलर 9-10 बजे के टाइम से वापस रूटीन करता हूँ ऐसे। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हम्म। निखिल, बहुत नाइस, बहुत नाइस दोस्त, बहुत नाइस। शादी हो गई क्या आपकी? यस यस यस, अभी। शादी, नाइस नाइस नाइस, अमेजिंग। सो फैमिली के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। सो निखिल, एक ऐसी कोई भी गोल्डन टिप जो आप चाहते हैं, जो लोग, ये व्यूअर्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पे, हमारी कम्युनिटी के लोग, तो बताइए एनी गोल्डन टिप जो आप एज अ लर्निंग देना चाहेंगे। एक होता है ना, जब हम किसी एक्सपीरियंस तजुर्बेकार से पूछते हैं कि आपका लाइफ में अगर आपको एक एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे, तो ऐसी आप एक एडवाइस, एक गोल्डन टिप देना चाहें अगर, तो क्या देंगे जो लोग फोटोग्राफी बिजनेस में हैं या स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं,
क्या दोगे आप? प्लीज़ प्लीज़ बताइए। एज अ हाँ, फोटोग्राफर अगर मैं बताऊं तो मुझे ये स्टेज पे पहुंचने में मुझे 10 साल लग गए। मेरे अंडर में मैंने बहुत लोगों को सिखाया, मैं लर्निंग किए, लगभग मैं आपको बताऊं 50 से ज्यादा लड़कों को मैंने सिखाया रहेगा, और आज सक्सेसफुली 40 से ज्यादा फोटोग्राफर वो लोग बन गए और एस्टेब्लिश है आज की डेट में। तो किसी को 10 साल भी लगते हैं, किसी को 5 भी लगते हैं, अगर किसी की किस्मत अच्छी है तो 2 साल 1 साल में भी वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि चलो एक साल की जगह 2 साल हो गए, मुझे ये छोड़ देना है, तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर अगर कॉन्फिडेंट है आप अपने ऊपर, तो आपका बिजनेस भी कॉन्फिडेंट है, सब कॉन्फिडेंट है। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंट रहो, फोकस रहो और अपना 100% दो, आपको 100% मिलेगा वापस। वाह वाह, ये सारे ये सारे मेरे लाइफ की भी वैल्यूज़ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंट, फोकस एंड गिव योर हंड्रेड हम्म। परसेंट सो यस यस गाइज, निखिल बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंट रहो, फोकस रहो, इधर उधर चीज़ों के पीछे मत भागो, ये कर लिया वो कर लिया, फोकस रहो अपने काम पे एंड जस्ट गिव दिस 100%, अपना 100% दीजिए। दैट्स अमेजिंग। मुझे एक और बात बताइए निखिल, कि आपका माइंडसेट क्या था, फोटोग्राफी बिजनेस को देखने का नज़रिया क्या था इस कम्युनिटी में आने से पहले, और इस कम्युनिटी में आने के बाद, लर्निंग करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, अब आपके माइंडसेट में यहाँ क्या शिफ्ट आया? कुछ शिफ्ट होता है यहाँ पे तभी आप ग्रो करते हैं, यहाँ शिफ्ट होना ज़रूरी है अगर बिजनेस में शिफ्ट चाहिए तो क्या था, क्या होगा, क्या था वो निखिल? मैंने आपको वही बताया। मैंने जब पहले थोड़ा ज्यादा मेरा फोकस फ्रीलांसिंग था, और मैं खुद के बिजनेस के ऊपर थोड़ा कम फोकस रखता था, कम बोले तो रखता ही नहीं था। जो मिला वो सही है, मैंने आपको पहले ही बताया। एज ए बिजनेस के तरीके से नहीं देखते थे इसको। एज ए फ्रीलांसिंग मुझे जो काम मिल रहा है वो सही है। फिर मैंने आपकी जो 99 वाली जो वेबिनार मैंने आपका अटेंड किया, वो वो मुझे क्लिक कर गया। बोले ये कुछ ना कुछ चेंज है इसमें, ये ट्राई करना ही चाहिए, और वही मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। और वही, हाँ, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। लवली, थैंक यू। सो निखिल, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपने इससे पहले वर्कशॉप प्रोग्राम्स नहीं किए होंगे, आपने बहुत कुछ सेमिनार्स, बहुत बहुत। वर्कशॉप्स, बहुत कुछ अटेंड किया होगा, राइट? हम्म। तो जो प्रीमियम प्रोग्राम है, जब आप आए, हम्म। तो हम्म। क्या ये उन प्रोग्राम वर्कशॉप से अलग है जो आप कर रहे हैं, करते हुए आ रहे थे, या कैसे डिफरेंट है इस ये कम्युनिटी? आप बता सकते हैं थोड़ा सा, आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा। डिफरेंट तो सर बहुत डिफरेंट है। आपने जैसे बताया, मैंने आज तक बहुत सी वर्कशॉप की, और लाइक ज्यादा करके मैंने सारी टेक्निकल्स की थी। जैसे लाइटिंग क्या है, फोटोग्राफी क्या है, सिनेमेटोग्राफी, कलर थियरी, ये वो सब सब मैंने किया, टेक्निकली सब मैंने किया। और मैं बेसिक वर्कशॉप में खुद भी कंडक्ट करता हूँ कई बार। तो और ये आपकी जो वर्कशॉप है वो मैंने आपको बताया, वैसे सब फोटोग्राफर बन के बैठे हैं, कोई उसे बिजनेस के तरीके से नहीं देखता है वो उतना ही। तब पहले कैसा लगता था कि चलो कोई किसी के पास कुछ टैलेंट है, तो वो सिर्फ टैलेंट शो कर सकता है, वो काम कर सकता है, टैलेंट दिखा, लोगों तक पहुंचा नहीं सकता। उसको एक मैनेजर चाहिए, किसी भी अच्छे टैलेंटेड पर्सन को अगर आगे जाना है तो मैनेजर चाहिए। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मुझे शायद कोई अच्छा मैनेजर मिलेगा, उसी दिन मेरा बिजनेस चलेगा, तब तक मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। गॉट इट, गॉट इट। हाँ। और आपका आपकी वर्कशॉप की बात करो तो ये पूरा उससे पूरा डिफरेंट है। वो पूरा टेक्निकल होगा, और आप जो दे रहे हैं पूरे इंडिया में, ऐसी आपकी जैसी किसी की वर्कशॉप नहीं है, किसी का पूरा ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप एज अ फोटोग्राफर बिजनेस को कैसे आगे ले जा सकते हो। आप ओनली वन पीस हो पूरे इंडिया में। अगर बताओ तो वर्ल्ड में भी शायद ही कोई होगा जैसे आपने जो डिजाइन किया है ये प्रोग्राम को, वैसे किसी ने डिजाइन नहीं किया आज तक। यस यस, ये डिज़ाइन ही करेक्ट। थैंक यू सो मच हम्म। फॉर दिस फीडबैक एंड अप्रिसिएशन। बहुत ही स्ट्रक्चरली, बहुत मेहनत करके, 1.5 साल लगे, 18 महीने लगे थे मुझे इसको डिज़ाइन करने में। हम्म। अमेजिंग अमेजिंग। तो गाइज सोचो ये आप 30 दिन के अंदर 4 लाख रुपए का टर्नओवर, उससे पहले एक फ्रीलांसर रहे, सिनेमाटोग्राफी या फोटोग्राफी किसी दूसरी कंपनीज के लिए करते थे, लेकिन बिजनेस को ग्रो कैसे करना है उसका आइडिया नहीं था। 30 दिन में 4 लाख रुपए का टर्नओवर है, अगर 50% भी प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं तो एक पर्सन 2 लाख रुपए अगर महीना कमा रहा है फोटोग्राफी में, गुजरात जैसे शहर के अंदर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये तो बस शुरुआत है, अभी कहाँ पे जाएंगे उनको खुद भी नहीं पता है कि कहाँ जाएंगे थोड़े टाइम में, राइट? सो दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ अमेजिंग। कुछ बोलना चाहोगे आप लोगों को, मैसेज देना चाहोगे आप
उनके फोटोग्राफी बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर इस कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे जो लोग इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं हैं? प्लीज़ गो ऑन, अगर आपको शेयर करना चाहते हैं, लास्ट थिंग। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप फोटोग्राफर बने हो और फोटोग्राफी आपको आगे भी ले जानी है, बिजनेस को बढ़ाना है, और एज ए आर्टिस्ट बढ़ाओ या एज ए बिजनेसमैन बढ़ाओ, लेकिन हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है, फोकस रहना है। अगर नहीं रह पाए तो आप अब्दुल्ला सर की प्रोग्राम में तो हो ही, तो आप अपने आप ही हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं सबसे कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू आपका सो भी मच। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच निखिल। लाइफ में बहुत फुलफिलमेंट फील होता है जब मैं देखता हूँ कि वो नॉलेज जो मैंने जैसे भी सीखी, मेरे मेंटर्स, मेरे टीचर्स, खुद गलतियाँ कर कर के गिर के उठ के गिर के उठ के, और आज वो नॉलेज मैं फ़ोटोग्राफ़र तक पहुंचा पा रहा हूँ। और आज मेरी जो मैंने सीखा उस नॉलेज को यूज़ करके अगर फोटोग्राफर्स की ज़िंदगियों में इतना इम्पैक्ट आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी सुकून की नींद मुझे आती है। आज बहुत बड़ा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा मोटो है, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोग्राफर्स की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करा जाए, एंड दैट इज़ समथिंग। और बहुत खुशी होती है जब लोग मैसेज करते हैं हमको ईमेल पे कि सर मैंने महीने का 3 लाख किया, 4 लाख किया, 10 लाख किया पिछले 4-5 महीने के अंदर। आई एम वेरी हैप्पी। आज के टाइम पे पढ़े लिखे लोग भी इस लेवल पे इनकम पे नहीं है। आज इंडिया के अंदर बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, बहुत छोटी थी, जो 1 लाख रुपए महीना भी कमाती है। हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, वो उसमें से 37% लोग ना हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में महीने का 20,000 रुपये से कम कमाते हैं। ये मेरी खुद की रिसर्च करी हुई है, 4,000 फोटोग्राफर्स के बेस पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हो। बस यहाँ से निखिल रुकना नहीं है, यहाँ से लेवल अप करते चले जाना है। आप महीने में 4 लाख कर रहे हैं, गो टू सीधा 12 लैक्स, और साल में 1 CR 1.5 CR इज जस्ट अ पीस ऑफ नहीं, केक। मैंने ये सर 6 महीने का 25 लाख का मेरा टारगेट मैंने सेट करके रखा है, जैसे आपने बताया था, और उसे मैंने हर मंथ में उसे डिवाइड कर दिया है कि मुझे ये मंथ में इतना करना ही है। करना है, तो ये वाह, मेरे 6 महीने का जो टारगेट है उसके हिसाब से अभी सही जा रहा है मेरा फर्स्ट मंथ। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। गाइस दिस इज़ इट। सो ये लर्निंग मुझे बहुत कुछ सीखने को खुद समझ में आया, और बहुत डीपर लेवल पे मुझको एक कनेक्शन फील हुआ निखिल के साथ। राइट, थैंक यू सो मच निखिल गाइस। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या लर्निंग रही, और अगर आप ये वीडियो अभी तक आखिर तक देख रहे हैं देन यू हैव द फायर इन यू। अगर आपने मेरी फ्री वर्कशॉप अभी तक अटेंड नहीं की है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर आप सीधा प्रीमियम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें निखिल है, निखिल और लगभग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1600 से भी ज़्यादा फोटोग्राफर इस कम्युनिटी का पार्ट है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करके जाके देखिए क्या क्या इंक्लूड है प्रोग्राम के अंदर। हमारी टीम के सपोर्ट नंबर से बात करके आपकी कोई क्वेरीज है आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी मेरे इंस्टाग्राम के लिंक सब कुछ आपको चैट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड, एंड सो डिलाइटेड टू सी यू हियर। एंड दैट्स इट। टिल then stay happy, stay spiritual and stay blessed. Thank you so much for your time, and thank you so much for watching this till the end. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। एंड जल्दी मैं आपको और हमारी कम्युनिटी से फोटोग्राफर्स की सक्सेस स्टोरीज लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, डन। थैंक यू सो मच।